बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मार्केट फ्राइडे वाले दिन इसने डिप लगाया 2015 और 16 तक, और हमारा एसएल था उस दिन 14 और हमने बाय किया हुआ था डिप से और माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो इस वक्त मार्केट रुकी हुई है तकरीबन 2035 के करीब करीब। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मार्केट वीकली सपोर्ट 2016-15 से उठी, तो इसने एक सपोर्ट जो है वीकली 2027 को ब्रेक किया और मंथली रेजिस्टेंस है 2036 और मंथली रेजिस्टेंस पर जाके इसने अपनी ब्रेक लगाई। तो दूसरी तरह अगर देखा जाए डेली के हवाले से, तो मार्केट डेली की S2 से उठी, यानी दूसरी सपोर्ट से ऊपर उठी और इसने डेली की R3 पर, यानी डेली की तीसरी रेजिस्टेंस पर जाके अपनी ब्रेक लगाई। यानी स्ट्रांग बाय ट्रेंड था फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला। आमतौर पर ऐसा ट्रेंड न्यूज़ में तो होता है, लेकिन मार्केट ने विदाउट एनी न्यूज़ ये अपनी मूव बनाई। तो एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता जाऊं कि 19 तारीख थी गालबन ये वाली। तो उस दिन भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट 2003 ये पड़ी हुई है मार्केट की वीकली सपोर्ट, सॉरी ये है ईयरली सपोर्ट, सालाना सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ तक वीक लगाई है, कुछ ब्रोकर्स में लगाई थी और कुछ ब्रोकर्स में नहीं लगाई थी। तो यहाँ दूसरे अल्फाज में ये अपनी सालाना या ईयरली सपोर्ट से ऊपर उठ रही है। ये पॉसिबल है कि ये खासी ऊपर जाएगी फ्यूचर में। तो मैंने तो अभी भी इसको कंसीड किया हुआ है। तो अगर 2003 ईयरली सपोर्ट है तो इसकी अगली रेजिस्टेंस, ईयरली रेजिस्टेंस 2138 2138 बनती है। बहरहाल ये तो फ्यूचर की बातें हैं, ये बाद में हम देखते रहेंगे। तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो नीचे आना चाहिए इसको। तो इसने दो काम करने हैं, एक तो अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करनी है, क्योंकि रिट्रेसमेंट 23% भी पूरी नहीं कर सकी थी फ्राइडे वाले दिन, मार्केट क्लोज हो गई थी 27.983 यानी 28। यहाँ तक मार्केट आएगी, ये मंडे वाले दिन हमारा पीवट भी रहेगा 28, मार्केट 28 तक आएगी। यहाँ इसकी रिट्रेसमेंट भी कुछ ना कुछ हो जाएगी, ये तकरीबन पॉसिबल है 38%। तो 38% रिट्रेसमेंट करेगी और पीवट की सपोर्ट लेगी। पीवट की सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपवर्ड मूव बनाएगी। तो हासिल कलाम ये हुआ कि पीवट की सपोर्ट जब ले मार्केट को नीचे आने दें आप, तो बेहतर ये है कि सेलिंग को प्रॉफिट बुक कर लिया जाए सेलिंग का और बाइंग में बैठा जाए। पीवट की सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठेगी और ये खासी ऊपर जाएगी। ये हम देख रहे थे इसको, ट्रेडिंग व्यू को। अब हम जाते हैं जी, अब हम जाते हैं MT4 में। MT4 में आ गए। यह एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको शायद ये बात मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने नहीं बताई। तो ज़रा नोट करें, इधर मॉर्निंग स्टार है, वीकली का मॉर्निंग स्टार है। वीकली के मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या हुआ, खासी अप जाएगी मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, ज़रा गौर से देखें, मार्केट बुलिंजर की सपोर्ट, बुलिंजर के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली हुई है इसने और मार्केट खासी ऊपर खड़ी हुई है। तो ये बात तय हो गई कि मार्केट ने जाना ऊपर ही है और मार्केट खासी ऊपर जाएगी। ये चीज़ नोट रखें, वीकली में मार्केट मॉर्निंग स्टार बना रही है और सपोर्ट ले रही है बुलिंजर की, ठीक है, बुलिंजर के मूविंग एवरेज की, और मार्केट ने खासा ऊपर जाना है। ये डब्ल्यू में हम वीकली चीज़ में आपको बताई और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़हन में रखना है। डेली में आते हैं, डेली में आ गए। मार्केट 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली है और साथ ही साथ इसने बुलिंजर की सपोर्ट ली है
और मार्केट ने अपना ट्रेंड अप बनाया है। इस वक्त मार्केट खासी ऊपर ठहरी हुई है। मैं नहीं समझता कि मार्केट 22 तक आए। ये 25 है तकरीबन मेरे पास, 25 और इसके नीचे है 21 तकरीबन, 25 या 20 यहाँ तक है। मैं समझता हूँ मार्केट इससे ऊपर रहेगी, जिस तरह कि मैंने पहले बताया 28 तक। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भी नीचे आती है, इसकी आखिरी लिमिट होनी चाहिए बस 25। इससे ज़्यादा कम से कम मैं नहीं कहता कि नीचे आएगी। ये नामुमकिन है, तकरीबन 21 नामुमकिन है। बहरहाल D1 के हिसाब से 25 तक ही इसको आना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये बात यहाँ तक होगी। अगर नीचे गिरती है, जो मैं कह रहा हूँ 28 तक आना चाहिए, वहाँ पीवट भी होगा डेली का, और फैबो की जो रिट्रेसमेंट है वो भी पूरी हो चुकी होगी, तो वहीं से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। D1 अब H4 में जाते हैं जी। H4 में टॉप से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली बुलिंजर की, और रिट्रेसमेंट पहले देखते हैं इसकी जी। 23% पिन पॉइंट 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर रुकी हुई है मार्केट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है मार्केट? बस 38 ही है। ठीक है जी, ये 31 बनता है। पीवट यहाँ पड़ा हुआ है 50 के ऊपर, मार्केट का पीवट बनता है 28 के ऊपर, और जो 38% रिट्रेसमेंट है वो 31 के ऊपर बनती है। ये हद है मार्केट की H4 के मुताबिक। H4 के मुताबिक बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें नीचे भी आती है, तो मैं 27 से नीचे मार्केट को आने की इजाज़त नहीं दूंगा। आप हंसेंगे मेरी इस बात से, ठीक है? यानी 27 से नीचे हरगिज़ मार्केट को नहीं आना चाहिए। हाँ, विक लगा ले, एसएल हंटिंग कर ले, $1-2 $3-4, वो एक अलहदा सी बात है, क्योंकि नीचे 61 वाला लेवल है 25 के ऊपर। अगर 25 के ऊपर दो चीज़ें हैं, अगर 61 के नीचे आती है तो देखें फिर तो सेल में है, और साथ में ये स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 5 मूविंग एवरेज नीचे पड़े हुए हैं, तो क्या करने आएगी? किस तरह पॉसिबल होगा मार्केट के लिए? इतनी स्ट्रांग सपोर्टें पड़ी हुई हैं, तो पॉसिबल नहीं है नीचे आए। बस H4 में 27 मेरी आखिरी हद है। ठीक है जी, यहीं से मार्केट मतलब डिप लगाएगी, डिप से हम बाय करेंगे। तो इधर मैं आपको दिखाता जाऊँ, जो है RSI अलबत्ता झुकाव में है। ठीक है जी, RSI इतने में मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट भी मुकम्मल कर लेगी, अपना पीवट भी टच कर लेगी, तो RSI भी इतने में कुछ ना कुछ पॉइंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये इसने ऊपर जाना है। यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेट करना है, मार्केट को डिप लगाने देना है, डिप से हम बाय करेंगे। सेल करना चाहें तो लेवल मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा आगे पीछे आपने सेलिंग नहीं करनी। ये आपके TP होने चाहिए, हद TP होने चाहिए। अच्छा जी, ये है हमारे पास H4 का एनालिसिस। H1 में जाते हैं, तो H1 में आ जाते हैं। ठीक है, H1 में आ गए हम, कोई इशू नहीं है। H1 में यहाँ दो मूविंग एवरेज पड़े हैं, 27 है। एक चीज़ आप दिलचस्प ज़हन में रखेंगे कि 27 कॉमन आ रहा है तमाम टाइम फ्रेम में। 27 28 कॉमन आ रहा है, जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है, ये कॉमन आ रहा है। तो H1 भी हमें 27 से नीचे आने की गालबन इजाज़त नहीं देगा। बस आया तो आई, वरना इससे ज़्यादा नीचे पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स के मुताबिक चलेगी। ठीक है जी, तो हम इसी तरह हम अपनी ट्रेड करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डाल रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो शेयर लाजमी किया करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।